दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरी परीक्षा 2025 के लिए। दोस्तों इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही शामिल है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों ये पार्ट 2 है, ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SR रंगनाथन को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न है भारत की प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। चलिए अगला प्रश्न है कि ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलविल ड्यूई ने। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 नियम यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SR रंगनाथन के द्वारा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला नियम क्या है? यानी कि दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में जो 5 नियम है उसका पहला नियम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉलोन क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगनाथन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करेंट अवेयरनेस सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठक की जानकारी अद्यतन कराना यानी कि करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ISBN का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ISSN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि IFLA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेग नीदरलैंड में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। आइए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। आइए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला पब्लिक लाइब्रेरी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनफिनिबनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेल नेट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। आइए अगला प्रश्न है कि MARC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है CCF का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि OPAC का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक खोजने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन है कि NISCAIR का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि RRRLF का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि RRRLF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
कोलकाता में। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रंथालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकों का घर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किस नियम का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा नियम का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक भारत में कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 से 20 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न है कि चेन प्रोसीड्यूर किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगनाथन ने। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि AACR का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडेक्सिंग पीरियोडिकल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय सूची पत्रिका को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। आइए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना विज्ञान का उदय कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। आइए अगला क्वेश्चन है कि INSDOC की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिस हो गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि INSDOC को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NISCAIR। चलिए अगला क्वेश्चन है रेफरेंस सर्विस का मतलब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाठक को उचित जानकारी देना। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न है कि SDI सर्विस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथालय के लिए संस्कृत शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी बजट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन का नियोजन और व्यय। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंडर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि UGC की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। आइए अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रे लिटरेचर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रकाशित साहित्य को। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि ग्रंथालय केस किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन है कि RFID तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक सुरक्षा और ट्रैकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है सिटेशन इंडेक्स किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोध संदर्भ से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि NAPLIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना संग्रहण और पुनः प्राप्ति में उपयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बी और ए दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी कंसोर्टिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालयों का सहयोग और संसाधन साझा करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।